दरअसल गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर बताई गई है। लेकिन आज की कहानी में जो आपको बताने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर के कुछ बनाना चाहता है। उसके लिए वो हर सपने पूरा करना चाहता है। इसीलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया था, ताकि टीचर घर पर आएगी और पढ़ा कर चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर के उसकी नीयत इतनी खराब हो जाती है कि जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है, तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी। और इस तरीके से लगातार लगातार चलता ही रहता है। और जब एकदम हद हो जाती है तो उसे लेकर के भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ करके लेकर के आती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है, और वो दावा कर रही है कि वो गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतना पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है। मुखबिर के माध्यम से उन्हें यह बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगेगी। वहाँ के पास में एक श्यामलाल जी एक जगह लगती है, वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी, लग्जरी बस जैसी गुजरेगी। आपको जिसकी तलाश है वो उसी बस के अंदर आपको बैठे हुए मिलेगा। पुलिस ने जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया, उसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। एक लग्जरी बस आती है। 23 अप्रैल 2025 के सुबह लगभग 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास का वो वक्त रहा होगा। बस जैसे ही आती है उसे रुपया जाता है, और रुपाने के बाद एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है। लेकिन पहले बस के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी। लेकिन इसी बीच में एक और बस आती है। जब एक और बस आती है तो उस बस को जाने दिया जाता है, और दूसरी बस को, उस लग्जरी बस के अंदर हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है। उसे ये दिखाया जाता है, ये फोटोग्राफ्स होते हैं, उसे दिखा करके ये पूछा जाता है कि क्या तुमने इसे देखा या फिर नहीं देखा। लेकिन दूसरे बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर इन दोनों को तलाश नहीं किया गया था। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा था जिसके जग में ये आए थे और उसे इन्होंने देखा नहीं था, खंगाला नहीं था। ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हों या फिर उस टावर से वो गुजरे हों। आखिरकार दूसरी बस में वो नहीं मिलते। फिर तीसरी बस आती है। तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिसकी तलाश थी, आखिरकार वो मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है, और उसी के साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें लेकर के जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतजार कर रहा होता है घर पर। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और बेटा जब वापस लौट करके नहीं आता है तो घर बार वाले और परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ सभी लोगों से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे को किसी ने देखा होता तो जरूर बताता। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा। उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है।
और उन दोनों को यानी कि टीचर भी घर से गायब थी। और जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर पर नहीं है और 13 साल का वो लड़का भी घर से गायब था। आखिरकार पुलिस ने अब इस मामले को इस ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है। तो जब वो टीचर जो बोलती है तो उसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि ये 5 महीने और 4 दिन की गर्भवती है। बस इतना था। उसके बाद पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग अलग बातचीत की। फिर इन दोनों के साथ साथ में इन दोनों को बिठा करके बातचीत की। फिर जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद हैरानी होती है। दरअसल जब लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है तो इस लड़की भी उसी की सोसाइटी में रहती है, ये लड़का भी उसी सोसाइटी में रहता था। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी और इसके लिए किसी ने बताया कि आपके पास में एक लड़की रहती है, आप उससे ट्यूशन के लिए बात कर लीजिए। अब जब उस लड़के को ट्यूशन के लिए इस टीचर को ढूंढा जाता है तो वो घर पर आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगती है, यानी कि अब इसके घर में और कई बच्चों की ट्यूशन लग जाते हैं। तब इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं इसे अपने घर पर लेकर के जाऊँ, क्योंकि बाकी और बच्चे भी आते हैं और वो सब बच्चे इसी के साथ ही हैं। सोसाइटी का मामला होता है वहाँ पर, इसलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इसे घर पर बुला सकती हो, वहीं इसे आराम से आप पढ़ा सकती हो। टीचर ने अब उस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगा। उसने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक जब वो पहुँच जाता है तो इसी तरीके से शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा ट्यूशन के लिए उसके पास था ही नहीं। अब था तो सिर्फ वही लड़का होता है जो उस मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तब उस लड़की को वो डोरे डालती थी, तब तब उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और वो उसे इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती है। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, जब भी मौका मिलता था तब तब वो ऐसा करती थी और इसी तरीके से करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही थी, यानी कि लगभग 23 साल के आसपास की वो हो चुकी थी। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। लेकिन लड़की जो होती है वो साफ साफ इनकार करती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उसके मन में था, जो उसे पता था, वो किसी को वो बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसीलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वही ट्यूशन पढ़ूंगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरीके से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास चला आया करता था। अब लड़की के टीचर या टीचर वाले के घर वाले हो या फिर लड़के के घर वाले हो, वो नहीं चाहते थे कि ये आपस में मिले या फिर आपस में बातचीत करें और इस तरीके से उनकी नज़दीकियाँ बढ़े। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई में अपने आप में बहुत ही खौफनाक होता है। वो मौका पाती है और उस लड़की से कहती है कि अब की बार जब तुम घर में आना तो अपना कुछ न कुछ कपड़े या फिर ये सब चीज़ लेकर के आना, अब हम यहाँ से कहीं दूर निकल चलते हैं। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग की जाती है और लड़का अपने घर से कुछ कपड़े या फिर कुछ जो ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग में वो सामान लेकर के आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरीके से वो सामान लेकर के और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाती है और घर से निकल जाती है, घर से भाग जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद फिर इंतज़ार कर रही होती है कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएगी। घंटों तो कोई बैठ कर के सोचती रहती है,
लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर वो फिर बैठती नहीं है, रेलगाड़ी चली जाती है। यहाँ से फिर निकलते हैं और टीचर ने कहा कि अगर हम यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए हम रास्ता बदल लेते हैं और बस पकड़ लेते हैं। अब जब बस पकड़ते हैं बदोदरा की, तो बदोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वाले से ये बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं, जबकि वो अंदर कमरे में जाकर के ऐसा रूप अख्तियार कर लेते थे जैसे कि पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे कि पति और पत्नी, क्योंकि वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ उनको कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील। वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा ये लोग वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से फिर जयपुर, इस तरीके से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं और लगातार सफ़र तय कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और फिर इनके पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुंचते हैं तब लड़की ने यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि पैसे की जो दिक्कत है, पैसे जो कम पड़ रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से अब निकल करके वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे तो इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास जब ये पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने के बाद जो वजह बताई जाती है वो वजह कुछ इस तरीके से होती है कि लड़की टीचर जो होती है उसने अपना सिम कार्ड जो था उसे हटा दिया था, उसने नया सिम कार्ड ले लिया था और नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाला था। जब उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगाया जाता है TMI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ ये जाते थे वो पुलिस के पहले ही चेकआउट कर लेते थे और एक जगह स्थायी जगह पर वो रुकते ही नहीं थे। आखिरकार मुखबिर से फिर सटीक सूचना मिलती है और वो फिर पकड़े जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से वो उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने भी ये बात स्वीकार कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं है, कोई जिद नहीं है और किसी ने उनको फोर्स नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़की की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं बढ़ा दी जाती हैं। बेनेस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट जो होता है वो 104(8)(12) इस धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में उसके पेट में जो 5 महीने का जो गर्भ है क्या वो 13 साल के लड़के का ही है या फिर किसी और का। इसके लिए DNA सैंपल भेजा जाता है और DNA सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि बच्चा इसी का है या फिर नहीं है। साथ ही मनोचिकित्सकों से जब डॉक्टरों से ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये 13 साल का बच्चा ये इस महिला को, इस शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर अगर शुक्राणु बंध रहे होंगे तो वाकई में कर सकता है। जब इतनी उम्र में ये लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो होती है उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव अगर पड़ा है तो वो कम से कम ठीक हो सके और सही दिशा में वो जाने लगे। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई में अपने आप में शर्मनाक है, भयानक है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह जो होती है वो स्कूल कॉलेज बताई जाती है और वहाँ भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चों को भेजा जाता है
तो वहाँ पर भी माँ बाप जाकर के एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या फिर स्कूल कॉलेजों में इस तरीके की घटनाओं सोचने को या देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम से कमज़ोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चे को कहाँ भेजे, कैसे भेजे, कहाँ सुरक्षित बच्चे रहेंगे। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरीके से इस व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही इसका ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन वो एकदम बेफिक्र हो गया था कि मैडम आती थी, पढ़ाती थी और वो उसके साथ क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो अपने बच्चों से बातचीत करते कि कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा, कहीं उसको फुसलाया तो नहीं जा रहा है। तब शायद हो सकता है कि इस तरीके की बात सामने नहीं आती। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टीचर या फिर कहीं कोई और बड़ा उसके साथ बैड टच या फिर कुछ ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों के बिल्कुल नज़दीक जाकर के उनसे अपनापन जाहिर करते हुए उनसे ये सारी बातें करनी चाहिए, उनसे सारी बातें शेयर करनी चाहिए, उनसे कुछ इस तरीके से बातें करनी चाहिए कि जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, जो टीचर हो या फिर बाहर दोस्त हो या फिर कोई, उनके साथ वो कैसी बातें करता है, वो कैसे उनसे साथ उनको क्या सिखाते हैं, इस सब सारी चीज़ों को जो है हमें उनसे जाननी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति उनसे कैसे बातें करता है, ना कि इतने ही बेफिक्र होनी चाहिए। दुनिया ज़माना बहुत बदल रहा है और बहुत गलत दिशा में जा रहा है, इसीलिए अपने बच्चों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, मतलब कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमज़ोर पड़ोगे तो कहीं ना कहीं उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।